एक माँ अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। उसका उम्र 16 साल है। उसके अंदर इतना दहशत और डर है कि उसके अगल बगल से अगर कोई जवान महिला गुजरती है या उसकी नज़र उस जवान महिला पर पड़ती है तो माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की आंचल में छुप जाता है, वो किसी भी जवान महिला को देखता है, चाहे हॉस्पिटल की लेडीज डॉक्टर हो या नर्स हो या सफाई कर्मचारी हो, यहाँ तक कि महिला पुलिस को भी देख कर डर जाता है। माँ से कहता है कि तुम मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं जाओगी, तुम मेरे पास ही बैठे रहो, और कहकर रोने लगता है। अभी भी उसके चेहरे पर दहशत और डर दिखता है। जिस दहशत और डर से वो जी रहा है उसका बयां करना आसान नहीं है। उसके पास किसी भी महिला की जाने की मनाही है। उसके पास कोई महिला नहीं जा सकती। ये पुलिस का सख्त हिदायत होता है। अभी हंसमुख था, चंचल स्वभाव का था, आज वो अचानक इतना डरा सहमा हुआ है। माँ ये बताते हुए रोने लगती है। वो माँ से लिपट कर रोता है, अपनी पीड़ा वो बताता है। जिस बेटे की चाहत में माँ ने दर दर भटकी थी, जिस बेटे की चाहत में माँ ने मजार से लेकर मंदिर तक माथा टेका था, गरीबी में भी माँ ने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। राहुल अपनी माँ से कहता है, मैंने अपना 10+2 फाइनल कर लिया, आज मेरा रिजल्ट भी आ गया। मैं दीदी के कामों में हाथ बटाना चाहता हूँ ताकि वो कुछ उसकी मदद हो सके। कब तक अकेले घर को संभालती रहेगी? मैं भी कोई काम धंधा कर लेता हूँ ताकि 2 पैसे आएंगे तो दीदी के कंधे पर भी बोझ कुछ कम होगा। राहुल की आज फर्स्ट डिलीवरी है। राहुल अपना डिलीवरी होटल से उठाकर डिलीवर करने के लिए एक आलीशान घर की तरफ चल देता है। घर पर पहुंचकर बाहर लगे कॉलिंग बेल को बजाता है। रात के 10 बज चुके होते हैं। घर के अंदर से एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की आकर दरवाजा खोलती है। वो शराब के नशे में चूर होती है। उसके हाथों में शराब की बोतल होती है। शराब की बोतल हाथों में लिए हुए राहुल से कहती है, इस डिलीवरी बॉक्स को तुम ले जाकर टेबल पर रख दो। राहुल कहता है, नहीं मैम, आप यहीं से ले लो और मुझे पेमेंट कर दो, मैं यहीं से चला जाऊंगा। मगर घर के अंदर एक सोफे पर बैठी हुई लड़की कहती है कि इस बॉक्स को लाकर तुम यहाँ रखो और हमें सर्व करो। उस सोफे पर उसके अलावा और 3 लड़कियां बैठी होती हैं। आरुषि के अलावा उसकी 3 सहेलियां पहले से सोफे पर बैठी होती है। तीनों के हाथों में भरी हुई शराब की ग्लास होती है जो शराब पी रही होती है। उनमें से एक सहेली कहती है कि तुम लाकर यहाँ टेबल पर रख दो और हमें सर्व करो। राहुल कहता है, मेरा काम नहीं है सर्व करना, आप लोग खुद आपस में बांट लीजिए। राहुल कहता है कि आप मेरा पेमेंट करो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। राहुल से आरुषि कहती है, तुम तो बुरा मान गए, वो तो मजाक कर रही थी। आरुषि के कहने पर राहुल कमरे के अंदर घुसकर बॉक्स को ले जाकर टेबल पर रख देता है। तब तक आरुषि अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। राहुल जब देखता है कि आरुषि कमरे का दरवाजा बंद कर रही है तो आरुषि से पूछता है, मैम आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? आरुषि के दरवाजा बंद करते ही तीनों सहेलियां उठकर राहुल के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। उसके जिस्म पर हाथ फिरने लगती है। राहुल ये सब करने के लिए मना करता है, कहता है कि आप मेरा पेमेंट कीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, रात काफी हो चुकी है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मगर वो चारों सहेलियां तो शराब के नशे में टुन होती है। वो राहुल क्या कह रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी है। आज उनके लिए एक जीता जागता खिलौना मिल चुका है जिसे वो रात भर खेलने वाली है। राहुल उनसे छूटकर घर से बाहर निकलना चाहता है मगर वो चारों सहेलियां उसे घेर कर खड़ी होती है। वो मनाने की कोशिश करती है कि तुम आज रात हमारे साथ रुक जाओ, आज हमारी रातें भी रंगीन होगी, तुम्हारी रात भी रंगीन हो जाएगा, हम इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा कीमत देने को तैयार है। मगर राहुल इनकी हरकतें देखकर अंदर से डरने भी लगता है, डर भी जाता है। राहुल सोचता है कि आज ये मेरे साथ क्या करने वाली है।
हाथ जोड़ के उनसे विनती करता है, उनकी पैर पड़ता है कि आप लोग मुझे जाने दो, मगर वो सुनने को तो तैयार ही नहीं होती है। उन राहुल को देखते देखते उनका हौस और बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उनका शराब का नशा उनके सर पे चढ़ता है, राहुल को नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं। कोई राहुल को अपनी तरफ खींचता है तो कोई राहुल को अपनी तरफ खींचता है। कोई राहुल को अपने बाहों में भर ले, कोई उसे सोफे पर बैठाना चाहता है, कोई उसको चूमने लगता है, कोई उसे चूमने लगता है, कोई उसे अपने आगोश में लेना चाहता है। राहुल इनकी अश्लील हरकतों से उब चुका होता है। वो किसी तरह अपना जान छुड़ाकर यहाँ से भागना चाहता है, मगर उनसे बच नहीं पाता। उनकी चंगुल में पूरी तरह फंस चुका होता है। राहुल के मना करने पर उन लड़कियों के बीच में से एक लड़की को गुस्सा आ जाता है और एक शराब की बोतल लेकर राहुल के सर पर दे मारती है। शराब की बोतल लगने से राहुल अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उनमें से एक लड़की कहती है कि तुमने क्या किया? वो लड़की कहती है, सीधी तरह हमारी बात नहीं मान रहा था, गुस्से में आकर मैंने कर दिया। कब से इसे समझा रहे थे कि जो बात मान जाओ, बात मान जाओ, इसके बदले तुम्हें रुपये भी मिलेंगे और तुम्हें मजा भी मिलेगा। वो हवस की आग में इस कदर जल रही होती है कि उन्हें सही गलत का फैसला ही उन्हें नहीं आ समझ में। वो हवस की आग में इस कदर जल रही होती है कि उन्हें सही गलत का फैसला ही उन्हें नजर नहीं आता। वो सोचती है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल जब बेहोश हो जाता है तो उसे उठा कर ले जाकर पलंग पर रख देती है। पहले उसके दोनों हाथ बांधती है, फिर उसका पैर बांध देती है। बारी बारी से उसके सारे कपड़े निकाल देती है। कपड़े निकालने के बाद उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ उसका अंडरगारमेंट ही बच जाता है। सर पर चोट लगने के बाद वो करा रहा होता है, मगर उसके दर्द से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ अपनी चाहत और हवस पूरी करनी है। उसका कपड़ा उतारने के बाद चारों सहेलियां आपस में खुद का कपड़ा उतारने लगती हैं। कोई किसी का कपड़ा उतारता है तो कोई किसी का कपड़ा उतारता है। चारों सहेलियां खुद नंगी हो जाती और नंगी होकर राहुल की अगल बगल बैठ जाती और शराब की बोतल आपस में शेयर करने लगती है। साथ में शराब पीती हैं और राहुल को उठाने की कोशिश करती है, मगर राहुल तो बेहोश होता है। राहुल की उस बेहोशी की हालत में ही आरुषि सबसे पहले उसका बलात्कार करती है। कहती है कि मैंने ही पहले इसे बुलाया था, मैं इसके साथ पहले अपना हवस पूरी करूंगी। आरुषि जब उसे बलात्कार करके छोड़ देती है तो बारी बारी से उसकी तीनों सहेलियां भी जाती हैं और बारी बारी से उसका बलात्कार करती है। जब राहुल को होश आता है तो देखता है कि वो बिल्कुल नंगा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए, उसके पैर बंधे हुए। उन लड़कियों का मन नहीं भरता। फिर दोबारा जब राहुल को होश आता है, बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करती है। कहती है कि आज कितने दिनों के बाद मेरी चाहत पूरी हुई है, इसे ऐसे ही बांधे रखो। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसे जाने नहीं देंगे। राहुल दर्द से करा रहा होता है, मगर वही दर्द इनके लिए मजा देता है। आरुषि शराब की बोतल लाकर उसके मुंह में डाल देती है। चारों नंगी लड़कियां नंगी होकर राहुल के इर्द गिर्द नाचने लगती है, शराब की बोतल हाथों में लेकर। कोई शराब की बोतल माथे पर लेकर नाच रहा है तो कोई हाथों में लेकर नाच रहा है। ऐसा लग रहा है राहुल आज खेलने वाली वस्तु है उनके लिए। अपनी इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता। चुपचाप अपनी इज्जत लूटता देखता रहता है। बारी बारी से उसका इज्जत लूटने के बाद आरुषि कहती है, बड़ा ही सख्त लौंडा है, आज तक ऐसा लौंडा मिला नहीं जो दिल को खुश कर दिया। हम कभी लड़कों को पैसे देकर बुलाया करते थे, आज इसने फ्री में जो काम कर दिया है वो पैसे देकर नहीं करते थे। बारी बारी से अपनी चाहत पूरी करने के बाद शराब की बोतल लाकर राहुल के मुंह में डाल देते हैं। कहते हैं कि तुमने आज तक इतनी महंगी शराब पी नहीं होगी। राहुल कहता है, मैं शराब नहीं पीता। उसका मुंह खोलकर शराब की बोतल उसके मुंह में डाल देते हैं। उसके मना करने के बाद भी ऐसा करते रहते हैं। आरुषि अपना काम निपटाने के बाद टेबल पर एक चाकू से राहुल का प्राइवेट पार्ट काट देती है। जब उसकी सहेलियां आरुषि से पूछती हैं कि तुमने आज ये क्या कर दिया, कहती है कि मैंने जिसे एक बार पा लिया उसे मैं दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकती, ये मेरा स्टाइल है। इसे भी तो याद रहना चाहिए कि इसने
कितने बड़े घर के लड़की के साथ सेक्स किया है। काटने के बाद वो अपने नौकरों से कहकर राहुल को झाड़ियों में ले जाकर फेंक देते हैं। राहुल झाड़ियों में दर्द से करा रहा होता है। किसी तरह खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचता है। हॉस्पिटल से अपनी माँ को फोन करता है। उसकी माँ दौड़ी भागी अपने बेटे से मिलने के लिए आती है। साथ में उसकी बहन होती है। बहन और माँ हॉस्पिटल से ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जब आती है तो राहुल सारी अपनी आप बीती बताता है कि कैसे 4 लड़कियों ने उसके साथ बलात्कार किया। राहुल पुलिस को बताता है कि कैसे उन 4 लड़कियों ने उसके साथ हैवानियत भरा खेल खेला। पुलिस उन चारों रईसजादियों को उनके घर से गिरफ्तार कर थाने लाती है। राहुल उनकी शिनाख्त करता है और फिर पुलिस उनको जेल भेज देती है। उन चारों लड़कियों ने अपने हवस की आग में एक लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया।